अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम पावर आउटपुट। पीछे हमने पढ़ा था कि बैटरी चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक अपलिफ्ट करने के लिए वर्क करती है, एनर्जी सप्लाई करती है। वो वर्क हम पोटेंशियल के फार्मूले से डिराइव कर सकते हैं। ये सारा हमने पीछे पढ़ा था कि जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है W डिवाइडेड बाय Q या डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा Q भी लिख सकते हैं। डेल्टा W वो वर्क है जो बैटरी चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ट्रांसफ़र करने के लिए कर रही है। तो ये डेल्टा Q इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, साथ V हो जाएगा। ये वो वर्क है जो बैटरी चार्जेस पे कर रही है, या दूसरे अल्फाज में ये वो एनर्जी है जो बैटरी चार्जेस को सप्लाई कर रही है, जिस वजह से चार्जेस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, पावर का फार्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी या पावर डिलीवर्ड टू रसिस्टर कह लें। पीछे वाले सर्किट में ये पावर रसिस्टर को ट्रांसफ़र हो रही थी, जो हमने पीछे पढ़ा था इस तरह। तो ये वर्क डेल्टा W है। ये वर्क ही असल में वो एनर्जी है जो बैटरी चार्जेस को सप्लाई कर रही है। और वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी टू द चार्जेस। और यही पावर आगे रसिस्टर में जाके कंज्यूम होगी। तो डेल्टा W की वैल्यू पुट कर दें। डेल्टा W की हम वैल्यू इधर लिखेंगे, जो ऊपर जो निकाली हमने वो इधर पुट की जाएगी। ये थी डेल्टा Q मल्टीप्लाइड बाय V डिवाइडेड बाय क्या था, डेल्टा T। तो डेल्टा Q और डेल्टा T ये I के बराबर था। तो पावर का फार्मूला IV या VI बना था, ये हमने पीछे पढ़ा भी था। पावर डिलीवर्ड टू रसिस्टर का फार्मूला ये बना था P = VI। और यहाँ पे ओहम लॉ वाला फार्मूला पुट कर दें, V = IR। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा I²R। तो स्टूडेंट, इतना हमने पीछे पढ़ भी लिया था। यहाँ पर I की वैल्यू हम पुट करेंगे जो पीछे हमने डिराइव की थी पिछले टॉपिक में, ये उसी का हिस्सा ही है। ये थी I की वैल्यू E/R प्लस क्या था, स्मॉल r। तो ये इधर पुट करेंगे। I की जगह लिखेंगे E/R प्लस स्मॉल r, ऊपर उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये r आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये I का फार्मूला ये पिछले टॉपिक का हिस्सा ही है, जो EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। तो उस टॉपिक में I का हमने ये रिलेशन बनाया था सर्किट से, ये इधर पुट करेंगे तो पावर का फार्मूला बनेगा E² R/R प्लस स्मॉल r। ये वो पावर है जो बैटरी सप्लाई कर रही है और ये रसिस्टर को सप्लाई हो रही है। इसको हम आउटपुट पावर भी कहते हैं। पावर आउटपुट या आउटपुट पावर एक ही बात है। ये उसका रिलेशन बनेगा। ये बैटरी की आउटपुट पावर का फार्मूला है जो रसिस्टर को सप्लाई की जा रही है, R को। तो ये पावर का रिलेशन है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम पावर का रिलेशन बनाएंगे इससे आगे। तो मैक्सिमम पावर का रिलेशन बनाने के लिए इस फार्मूले से ही आगे हम मैक्सिमम पावर का फार्मूला बनाएंगे। तो स्टूडेंट, आपको ये फार्मूला
याद होगा पिछली क्लासेस में कि 4ab इज़ इक्वल टू होता है a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर। ये आपने मैथ में पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। यहाँ अगर हम a की जगह कैपिटल R लिख दें फर्स्ट टर्म, b की जगह स्मॉल r, तो ये रिलेशन यूँ बन जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये इस तरह ये माइनस इधर आके प्लस हो गया। 4r प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर इज़ इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। तो ये रिलेशन बनेगा, ये हम पीछे पुट करेंगे पिछली इक्वेशन में। ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला कैपिटल R प्लस स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, यहाँ पुट करेंगे मैक्सिमम पावर का फार्मूला बनाने के लिए। तो इसकी वैल्यू हमने पीछे पुट कर दी, ये रिलेशन बन गया। तो स्टूडेंट, अगर ये डिवाइडिंग फैक्टर मिनिमम हुआ तो पावर का आंसर मैक्सिमम निकलेगा। ये हमने वैल्यू पुट इसलिए की है कि हम डिवाइडिंग फैक्टर यानी डिनोमिनेटर को मिनिमम कर सकें। तो जब ये फैक्टर मिनिमम होगा तो पावर का आंसर मैक्सिमम निकलेगा। तो फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर डिवाइडिंग फैक्टर मिनिमम होना चाहिए। और ये मिनिमम तब हो सकता है, इसकी एक जो वे है कि ये दो फैक्टर दिए गए हैं, अगर इनमें से एक ज़ीरो हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा और पावर मैक्सिमम हो जाएगी। अगर दो में से एक ज़ीरो हो जाए, ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो हो सकता है। माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा। ये ज़ीरो तब होगा अगर स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी और एक्सटर्नल लोड रेसिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएं। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे पीछे इस इक्वेशन में। इससे ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर मिनिमम होगा और पावर का आंसर मैक्सिमम निकलेगा। ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम यहाँ पे। स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख देंगे। इस स्मॉल r की जगह कैपिटल R, इस स्मॉल r की जगह भी कैपिटल R। तो ये कट के ज़ीरो हो गया, इसीलिए हमने ये वैल्यू पुट की थी। ये ज़ीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा और पावर का आंसर मैक्सिमम निकलेगा। तो ये फिर एक आर कट गया, एक रह गया, इस तरह। तो मैक्सिमम आउटपुट पावर का फार्मूला बनेगा ई स्क्वायर और 4 कैपिटल R। और ये उस वक़्त होगा जब स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में बराबर हो जाएं, यानी उस वक़्त आउटपुट पावर मैक्सिमम होगी जब स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएं, यानी जो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी और एक्सटर्नल लोड रेसिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। तो डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाता है, पावर का आंसर फिर मैक्सिमम निकलता है।
तो इसको हम मैक्सिमम आउटपुट पावर कह सकते हैं और ये उसका दिया गया रिलेशन है ई स्क्वायर और 4 कैपिटल आर।